तो आ जाएंगे, बहुत होगा। इसके बाद डोनेशन देके हम किसी कॉलेज चले जाएंगे। पता है आपने किस चीज की जीवन में वैल्यू नहीं की? समय की आपने वैल्यू नहीं की। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता है। हार्श ट्रुथ है, हार्श ट्रुथ है बेटा। आप मुझे इस बात का जवाब देना, क्या आप समय को रोक सकते हो? क्या आप समय को धीमा कर सकते हो कि वो धीमा हो जाए, आपके हिसाब से चले? आप समय को धीमा कर सकते हो, आप समय को रोक सकते हो। अब बेटा वो आप छोड़ दो कि जहां पे कोई ऑब्जेक्ट सी की स्पीड से मूव करने लगे तो वहां पे टाइम डायलेशन होगा, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। बस कोई बोरिंग क्लास चल रही हो स्कूल में, कोई टीचर पॉलीमर पढ़ा रहा हो केमिस्ट्री के अंदर, है ना, या केमिस्ट्री के अंदर कोई हार्ड टॉपिक पढ़ा रहा हो, तो भी लगता है समय रुक गया, है ना। घड़ी देखा, अरे यार कितना टाइम बाकी है लेक्चर में, 1 घंटा, फिर बैठे हैं 40 मिनट हो गया, वापस देखा कितना टाइम बाकी है, 1 घंटा अभी भी बाकी है। वहाँ समय रुक जाता है बेटा, क्योंकि वो बोरिंग लगता है ना। आइंस्टीन साहब ने बोला था कि किसी खूबसूरत लड़की के साथ 1 घंटा भी बिता लो तो लगता है 2 ही मिनट हुए हैं, और किसी हीटर पे आप 2 मिनट बैठ जाओ लगता है घंटों हो गए बैठे बैठे। तो वो सिचुएशन आप छोड़ दो, अदरवाइज ना समय धीमे हो सकता है ना समय रुकता है। क्या समय में आप वापस जा सकते हो? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप समय में वापस जा सकते हो? क्या आप टाइम में वापस जा सकते हो? टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट वगैरह की बातें करोगे, वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। आपको पता है आपके पास जीवन में सबसे प्रीशियस आपके पास जीवन में क्या है? समय। आप जीवन में गरीब हो, वापस पैसा कमा के अमीर हो सकते हो, पर यदि आप जो समय गवा चुके हो उसको आप वापस नहीं ला सकते हो। प्रॉब्लम वी ऑल हैव इन आवर लाइफ इज दैट वी थिंक वी हैव टू मच टाइम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वी हैव टू मच टाइम। वी विल नेवर डाई। मौत के बारे में सोचा है क्या बेटा कभी आपने? मौत तो सर दूसरों की होती है, अपनी कहां होती है। आप बहुत लकी हो बेटा कि आज आप जिंदा हो। साइंस का कारनामा, कुदरत का अजूबा, बहुत बहुत लकी हो आप कि आज आप जिंदा हो। आज आपके सब चहेते लोग, आपके माँ बाप, आपके दोस्त यार, आपके भाई बहन सब जिंदा हैं। ये बहुत लकी हो आप। हर रोज विश्व भर में कुछ लगभग 25 लाख लोगों की मौत होती है। 25 लाख लोगों के आसपास कुछ उनके सगे संबंधी, माता पिता, दोस्त यार जोड़ लो तो 10 लोग ऐसे हो गए। यानी हर रोज विश्व में कुछ नहीं तो 2.5 करोड़ लोग दुखी हैं। आप उन 2.5 करोड़ में ना कल थे, ना आज हो, ना परसों थे। आप कितने दिन से किस्मत वाले हो इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। समझो बात को। हर रोज 2.5 करोड़ इंसान बहुत दुखी है, उसमें से 25 लाख की मृत्यु हुई है। बचे हुए लोग उन जिनकी मृत्यु हुई उनके सगे संबंधी, आप उनमें से कोई नहीं हो। पिछले काफी समय से आप उस बात की वैल्यू नहीं करते हो। हमें लगता है ना वी हैव टू मच टाइम, इन रियलिटी वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव। और पूरी जिंदगी हम वो करते रहते हैं जो हमारे लिए शायद जरूरी नहीं है। और जिस वक्त हमें रियलाइज होता है हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब तब बहुत गहरा गिल्ट होता है कि मैंने वो किया ही नहीं जो मेरे लिए जरूरी था। आईटी की तैयारी नहीं करनी, अरे फेंक दे भाई आईटी की किताब, मत कर। मैं नहीं हूं आपका वो टीचर जो बोलेगा आईटी की तैयारी नहीं करना है, हटा भाई कुछ और कर। पर जो कर भाई लाइफ में सीरियसली कर। द प्रॉब्लम यू आर फॉरगेटिंग, द पॉइंट यू आर फॉरगेटिंग, जो आप भूल रहे हो वो एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हो कि आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है बेटा, एक जिंदगी है। इसको फुल जीना चाहिए, फुल। इसको फुल जियो। जीवन में जो करो फुल लेवल पे करो, जो करो फुल लेवल पे करो। क्रिकेट खेलने का शौक है, जी तोड़ क्रिकेट खेलो। गाना गाने का शौक है, जी तोड़ गाना गाओ। भागने का शौक है, खूब तेज भागो। तैरने का शौक है, खूब गहरा तैरो। पढ़ने का शौक है, बहुत सारी किताबें पढ़ो, सारा ज्ञान ले लो। जो करना है बेटा कर लो। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है। देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। कौन रोक रहा है? सर माँ बाप बहुत रोक रहे हैं। सर आईटी की तैयारी का मन ही नहीं था यार मेरा, बेवजह मेरे ऊपर प्रेशर बना के ये कोचिंग ज्वाइन करा दी आईटी की। सर मेरा आईटी की तैयारी करने का मन नहीं था। यही एक बहाना है या यही एक वैलिड रीजन भी हो सकता है। सच में आपका मन नहीं था आईटी की तैयारी करने का, जबरदस्ती पेरेंट्स ने आपको आईटी की तैयारी में झोंक दिया। उनकी भी मजबूरी समझो भाई।
हमारे अधिकतर जो हम लोग के माँ बाप हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा शायद उतने पढ़े लिखे नहीं, उतने सक्षम नहीं, उतने पैसे वाले नहीं हैं। अपनी हैसियत में जो सबसे बेस्ट हो सकता था वो हमारे ऊपर लगा के हमको पढ़ा लिखा दिया। अब वो ये नहीं चाहते जो उनके साथ जीवन में हुआ है वो हमारे साथ हो। इसमें थोड़ा सा उनकी भी गलती है भाई, मासूमियत कह लो, उनकी अज्ञानता कह लो, उनको समझ ही नहीं है कि वो इस तरह से आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बेटा आपसे। पूरे 11th भर, पूरे 12th भर, पूरी जिंदगी भर जिन दोस्तों के साथ तुम घूमे फिरे, मस्ती की, रात में व्हाट्सएप पे बैठे, अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया, अरे जाओ यार मम्मी क्या है, इसमें परेशान करते हो, बात कर लेना फोन पे, अब क्या है, क्या बात करनी है, नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं खाना घर में खाना, मैं जा रहा हूँ बाहर दोस्तों के साथ। भगवान न करे बेटा जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ये दोस्त हो सकता हो पहले दूसरे दिन हॉस्पिटल में आपको देखने आए, उसके बाद सिर्फ इनके फोन आएंगे, फिर धीमे धीमे वो भी कम हो जाएंगे, फिर कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे और फिर ये गायब हो जाएंगे। महीना 2 महीना भी एडमिट रहोगे ना तो तुम्हारी माँ होगी जो बगल में स्टूल लगा के तुम्हारे बेड के बगल में बैठी होगी, अपने हाथ से तुम्हें रोज खाना खिला रही होगी, बेटा सूप तो पी ले, सूप पी ले, पापा पानी पी ले, क्या हो टॉयलेट लगी बेटा, चल चल मैं चल रही हूँ बाथरूम करने। उस वक्त बेटा यहाँ आँख से आंसू गिरते रहेंगे, तब लगेगा यार जो सच में अपने थे इनके हम कभी हो ही नहीं पाए, और जिनके हम हुए वो अपने नहीं हो पाए। बाप बेचारा धूप में चप्पल घिस रहा होगा कि इसकी दवाई के लिए यार पैसा इकट्ठा करना है, तो उधर से उधार मांग रहा होगा। पर क्या इन सबका मतलब ये है कि माँ बाप हम पे प्रेशर बना सकते नहीं है? इसको भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको उनकी मजबूरी समझा रहा हूँ। सिक्के के दो पहलू हैं, आजकल बड़ा ये मार्केट में चला हुआ है कि पेरेंटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर ऑन द किड। सही भी है पेरेंटल प्रेशर, पर उनकी भी मजबूरी है, उनकी अज्ञानता है भाई, उनको भी समझा रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं। सर हम ऐसे में क्या करें सर, हमारा जीवन में कुछ और करने का मन था सर, हमारे अंदर एनर्जी तो बहुत है। एक लाइन आपने बहुत सुनी होगी और आप सोचते भी होगे यार अपन टैलेंटेड तो बहुत है, बस हो नहीं पा रहा है, गलत दिशा में फंस गए, क्या करें सर, माँ बाप के खिलाफ कैसे जाए सर, इतना किया उन्होंने जीवन में हमारे लिए, सर हमको चलना नहीं आता सर, पिताजी ने हमें चलना सिखाया, माँ ने सर बोलना सिखाया सर, हमको रात में बुखार हो जाता था सर, माताश्री हमारी रात रात जगती रह जाती थी, सुबह तक बार बार पट्टियाँ रखती थी सर, दवाइयाँ खिलाती थी, करती थी भाई, सच बात है, माँ बाप करते हैं, सच्चाई है। सर क्या उनके खिलाफ जाएं हम? बड़ी धर्म युद्ध है। इसका भैया उत्तर यही है कि अर्जुन महान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो इतनी बड़ी कौरवों की सेना से लड़े। अर्जुन महान इतने बड़े इसलिए नहीं बने क्योंकि वो कौरवों की सेना से लड़े। अर्जुन महान इसलिए बने क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों के खिलाफ सत्य के लिए लड़े। तो अगर आपके मन में सत्य है, अगर आपके मन में सत्य है, अगर आपने कभी गलत इंटेंट से कुछ नहीं सोचा है, अगर आपके मन में 100% ऑनेस्टी है, तो आप जाइए अपने माँ बाप के सामने अपनी बात रखिए। अब प्रॉब्लम यही है सर, अपने माँ बाप पे हम डिपेंडेंट हैं, नहीं सुने तो हमारी बात, घर से बाहर निकाल दिए तो हमें मारते पीटते हैं सर। बेटा फिर वहाँ मेरे पास कुछ खास ऑप्शन नहीं है ना, मैं आपके घर में आकर कैसे आपकी मदद करूँगा? कोशिश कर रहा है, समाज ग्रो कर रहा है, धीमे धीमे समाज ग्रो करेगा। ऐसे में इतना ही कह सकते हैं कि यदि आपको लगता है आप उस घर से बाहर निकल के कुछ बन सकते हैं तो बेटा वो करिए, या कुछ दिन हालातों को थोड़ा सा सह लीजिए, कुछ दिन बाद आप उस घर से बाहर निकल जाएंगे। सिक्के के दोनों पहलू हैं, वो भी परेशान है, आप भी परेशान हो। हाँ प्रेशर आप पे ज़्यादा है, ये मैं समझता हूँ। उनके खुद के जो सपने माँ बाप के नहीं पूरे हुए ना, उनको लगता है ये सपने मैं इसके ऊपर रख के निकाल दूंगा। मतलब कुछ माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि इस बच्चे के नस में मैं ऐसे डालूंगा, ऐसे इंजेक्शन से, ऐसे कोचिंग, और भाई कोचिंग डालते ही उसके बॉडी से आईआईटी निकल के बाहर आ जाएगा। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, एक बार और, एक और, ये ले मैथ्स की कोचिंग, बेटा आप तो आईआईटी निकलना चाहिए तेरा, डाल दिया मैंने, ये ले केमिस्ट्री की कोचिंग, सुई लगाई, ये केमिस्ट्री कोचिंग तेरी नसों में डाल दी, अब मेरे बेटे का आईआईटी में क्यों नहीं हो रहा है? अगर इस तरह से आपके माँ बाप आपको ट्रीट कर रहे हैं तो आपका हक बनता है जाके उनके सामने अपनी बातें रखने का और ऑनेस्टली शायद लड़ लेने का भी। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, लाइफ में कुछ भी करो फुल ऑन करो, ऑनेस्टी से करो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब, हार में भी मजा आएगा। ऑनेस्टी से कोई चीज करके जब हारोगे, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, स्माइल भी आएगी, ये अपन लड़ा था यार, लड़ा था यार, अपन फिर लड़ेगा यार, फिर से लड़ेगा, मजा आया। यहाँ बेटा आपका आईटीएम नहीं निकलता है ना, तो आपको अजीब सा गिल्ट होगा, क्या किया मैंने 2 साल, मेहनत भी नहीं की, पढ़ाई भी नहीं की, और लास्ट में सेलेक्ट भी नहीं हुआ हूँ, ठीक ही है, क्या हुआ यार, कुछ गलत हो गया यार, पता नहीं। बिना कोशिश के हार जाना तो बहुत ही बुरा है ना, इससे अच्छा कम से कम कोशिश करके हार। It's very important to lose in life, but you never fail in life. You never fail in life. यही सब ज्ञान है मेरे पास जीवन के, जो करना चाहो बेटा आज कर लो, अभी कर लो, क्या पता कल हो ना हो, किसी को नहीं पता। इस क्लासरूम के बाहर मैं आज निकलूंगा, लिफ्ट में जा रहा हूँ, लिफ्ट टूट जाए, नीचे गिर जाए, मर जाए, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। आपके साथ भी ये हो सकता है। हर एक दिन जो आपके पास है, इट्स अ मिरेकल, इट्स योर लक दैट यू आर लिविंग योर लाइफ, वैल्यू इट। Every second that is going by is your life and will never come back. Be what you want to be and do what you like to do. That's all I have to say. समय कैसे करेगा, कैसे होगा, इतना डर, इतनी प्रॉब्लम, अरे अपने अंदर आग जला कॉन्फिडेंस लेके आ बेटा। मुझे उम्मीद है अगर आपको आईआईटी की तैयारी करनी होगी, अभी भी समय बचा है।